और एक सेट क्वेश्चन है, एक पैटर्न का क्वेश्चन है कि इसी पैटर्न के ऊपर जो है इसके क्वेश्चन आते रहे पास में। एक्सवाईजेड लिमिटेड प्रेजेंटली यूजेस अ सिंगल प्लांट वाइड फैक्ट्री ओवरहेड रेट। लेकिन अब तक ये कंपनी एक सिंगल ओवरहेड रेट निकालती है और सारे प्रोडक्ट्स को उसके हिसाब से एलोकेट करती है, सारी कॉस्ट जमा करती है, एक सर्टेन किसी पैरामीटर से डिवाइड करती है जो पैरामीटर लिखा हुआ है लेबर। यानी कंपनी टोटल ओवरहेड जमा करती है, लेबर आवर से डिवाइड करती है, एक ओवरहेड निकालती है पर आवर और उसके बेसिस पे सारे ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स को एलोकेट करती है। ये बता दीजिए हमारे पास जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है वो टोटल 14 लाख रुपए, ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्शन सपोर्ट नाम की अमाउंट दी हुई है और अदर्स दी हुई है, ठीक है। इट इज नाउ प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, to determine the cost of its products. The company performs 4 major activities, ठीक है जी, बता दिया उसने 4 major activities, ठीक है जी। और इन एक्टिविटीज की कॉस्ट ऑलरेडी आपको दी हुई है, मिला दी 12-25 बनती है, यानी 12-25, ठीक है जी। इसका मतलब 1,75,000 एक ऐसा ओवरहेड जो मैंने चाह रहा था कि आप कोई भी रीजन बेसिस देके एलोकेट करना, लेकिन ये तो 12-25 ओवरहेड्स हैं कि आप इन एक्टिविटीज के हिसाब से एलोकेट करना है। तीन एक्टिविटी का रिलेटेड कॉस्ट है अंडर द डिपार्टमेंट हैज गैदर्ड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन बिलो, ठीक है। और इंफॉर्मेशन भी आपको दी है। फिर क्लाइंट लिखी हुई है कि जी कंपनी की क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में पॉलिसी है कि हम सारी यूनिट इंस्पेक्ट नहीं करते, 5% यूनिट जो है वो इंस्पेक्ट करते हैं किसके, एक्स और वाई के, और 2% यूनिट इंस्पेक्ट करते हैं किसके भैया, जेड। सारी इंस्पेक्शन नहीं होती, कुछ यूनिट इंस्पेक्ट होते हैं। उससे कहा 18 मार्क्स का सवाल है, पहले तो उससे कहा जी एक ओवरहेड निकाल के दे, सिंगल हो या सिंगल जो ओवरहेड रेट जो ट्रेडिशनल तरीके से निकलता है, टोटल ओवरहेड करें, लेबर आवर से डिवाइड करें और ओवरहेड निकालें। फिर उससे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से सारी प्रोडक्ट्स की ओवरहेड निकालें, सारी प्रोडक्ट्स को कॉस्ट एलोकेट करें, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालें, ठीक है, यानी आप पर यूनिट फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट निकालें, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट निकालें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी और ट्रेडिशनल तरीके से। सबसे पहले काम करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। ट्रेडिशनल सिस्टम का मतलब है सर वो जो हमने ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। ये कह रहा भैया काम करें सारे फैक्ट्री ओवरहेड लिख करें। हमने कहा कितना, ये हमने कहा 14 लाख रुपए हैं। हमने कहा फिर उससे कहा इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दें लेबर आवर से और एक ओवरहेड का। लेबर आवर्स गिवन है सर, हमें ये पता है कि प्रोडक्शन कितनी कितनी होनी है, हमें ये पता है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट है, हां पता चल जाएगा सर मेरे पास आराम से। सर मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से, एक्स वाई और जेड। सर मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं एक्स, सर मेरे पास प्रोडक्ट है वाई और मेरे पास प्रोडक्ट है जेड। सर इनके प्रोडक्शन यूनिट्स कितने और मेरे पास लेबर आवर्स पर यूनिट कितना, ठीक है। लेकिन इनके प्रोडक्शन यूनिट्स दिए कितने कितने जी, सर 10, 2 और 50। सर 10,000 यूनिट एक्स के हैं, 2,000 यूनिट से वाई बनता है और 50,000 की क्वांटिटी में जेड बनता है। आंखें खोल के देखिए सर, इनके एक एक यूनिट 2.5, 5 और 2.8 लेबर आवर्स लगते हैं सर, 2.5, 5 और 2.8 लेबर आवर्स लगते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों कि मेरे पास टोटल लेबर आवर्स इन तीनों प्रोडक्ट्स के कितने लगते हैं, तो आप मुझे कहोगे जनाब 2.5 इंटू 10,000, सर 25,000 घंटे लगते हैं एक्स पे। इसी तरह सर 2,000 इंटू 5 सर 10,000 घंटे लगते हैं वाई पे। और मेरे हिसाब से सर 2.8 इंटू 50,000 ये लगते हैं सर मेरे पास 1,40,000 मैसिव आवर्स ये लगते हैं सर मेरे पास जेड। तो 25 प्लस 10 प्लस 140 ये हो गया जनाब मेरे पास कितने जनाब 1,75,000 आवर्स, ठीक है। 1,75,000 आवर्स, ठीक है। अगर मैं इसको 1,75,000 घंटों से डिवाइड करूं तो सर इस कंपनी का ब्लैंकेट रेट सिस्टम, पूरी कंपनी का एक ओवरहेड रेट जो है ना वो निकलता है 14 लाख डिवाइडेड बाय 1,75,000, ये निकलता है सर 8 रुपए पर लेबर आवर, ₹8 पर लेबर आवर, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जामिनर ने कहा भाई मुझे ये बताओ एक्स वाई और जेड के एक एक यूनिट पे कितना ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए, क्या मैं कह सकता हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट, एफ ओ एच, ये फैक्ट्री फिक्स नहीं पर यूनिट। सर मेरे पास एक्स, सर मेरे पास वाई और मेरे पास जेड। सर कितने कितने आवर्स लग रहे हैं, देखिए आवर्स कितने कितने लग रहे हैं, आवर्स है 2.5, आवर्स है 5, आवर्स है 2.8। सर हो जाएगा कितना पर आवर, हो जाएगा पर आवर, सर हो जाएगा पर आवर है 8, 8 और 8, ठीक है। अब बताएं मेरे पास ओ ए आर पर यूनिट कितना है भाई, सर 2.5 घंटे लगते हैं तो 2.5 इंटू 8 कितने जी, सर 20। सर ये डबल है तो 40 हो जाएगा सर, 2.8 इंटू 8 कितना जी, ये मेरे पास है सर 22.4। एक एक यूनिट में सर कितने कितने का ओवरहेड लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। हमने आराम से निकाल लिया, लेकिन हमने एबीसी कॉस्ट इस्तेमाल नहीं किया, कौन सी कॉस्ट इस्तेमाल की, ट्रेडिशनल कॉस्ट, ठीक है जी। सर यहां तक पहले इसको नोट करें, हम जा रहे हैं सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, इससे निकालते हैं आप दोनों में कितना फर्क आ रहा है। अभी हमने सिंपल ये किया, ये सारे ओवरहेड्स दिए जो सवाल में दिए हुए थे, सर लेबर आवर्स हमने निकाले, सर डिवाइड के लेबर आवर्स से 1 घंटे का ओवरहेड निकाला और 1 घंटे के हिसाब से हमने सर जितने जितने घंटे 1 यूनिट में लगाए थे एक्स वाई और जेड हमने इनके ओवरहेड्स निकाल लिए। हमारा एक हिस्सा काम कंप्लीट हो गया सवाल का, हम दूसरे से भी जा रहे हैं। अब हम करेंगे ये सब के ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स को एलोकेट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की सूरत में, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि सर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से 1 यूनिट को कितना ओवरहेड मिला और एक्टिविटी बेस्ड से कितना ओवरहेड, ठीक है। इसको कॉपी करें। चलिए सर मैंने एक फॉर्मेट आपके सामने बनाया हुआ है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए ओवरहेड एलोकेट करने के लिए फॉर्मेट बनाया। आपने हमेशा इस फॉर्मेट को फॉलो करना, ठीक है। आपने कभी भी सर जब ओवरहेड एलोकेशन आ जाए ना एबीसी के हिसाब से, तो आपने सर वर्किंग बनानी है दो हिस्सों, एक आपने एलोकेशन ऑफ कॉस्ट कैसा किताब करना है और दूसरा आपने बेसिस ऑफ एलोकेशन की वर्किंग करनी है। ये दो वर्किंग आपने हमेशा बनानी है, ठीक है। एक एक करके हम कॉस्ट पे करेंगे, नीचे बेसिस डेवलप करेंगे, ऊपर कॉस्ट एलोकेट करेंगे। देख लें सवाल को और फिर इसी के बेसिस पे बाकी सारे सवाल आपने करेंगे, ठीक है। शुरू करें लगना लेकिन सर आप एक एक करके कॉस्ट पे करेंगे और इस वर्किंग के थ्रू से गुजारेंगे और देखिए सर हम किस तरह आगे जाएं। सबसे पहले आए कॉस्ट पे करें। सबसे पहले सेटअप कॉस्ट, खुद सोचें सेटअप कॉस्ट किस बेसिस पे आनी चाहिए, सर नंबर ऑफ सेटअप्स। सर नंबर ऑफ सेटअप्स के लिए तुम्हें सवाल को कुछ गिवन, हां सर नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है और मुझे बैच साइज गिवन, नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, मुझे बैच साइज गिवन है। तो काम करता हूं सर मैं नीचे पहले एलोकेशन बेसिस डेवलप करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं मेरे पास हर प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ बैचेस बन सकते हैं, ठीक है। तो सर मेरे पास यूनिट्स है और मेरे पास बैच साइज है, तो मैं काम कर रहा हूं सर मैं पहले बेसिस पे जाता हूं। मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ यूनिट्स से मेरे पास है 10, 2 और 50। बैच साइज भाई एक बैच में कितने यूनिट बनते हैं, बैच 25, 50 और 10,000, 125, 50 और सर 10,000। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया कितने नंबर ऑफ बैचेस बनेंगे, तो आपने मुझे कहा सर बैचेस बनेंगे 80, बैचेस बनेंगे सर यहाँ पर 40 और बैचेस बनेंगे सर इधर सिर्फ 5, तो नंबर ऑफ बैचेस हो जाएंगे सर 125। अब सीधी सी बात है सर, आपने इस कॉस्ट को
जो सेटअप कॉस्ट है इसको एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैचेस, ठीक है जी। तो हमारे पास कॉस्ट है कितनी सर, 4,28,750 को 125 से डिवाइड करते हैं सर, कितने से 125 से, देखिए क्या आता है सर मेरे को 4,28,750 डिवाइडेड बाय 125। सर इस एक्टिविटी का OAR है 3430। अब बताएं भैया नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं, इसके नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं सर, एक्स के बताएं, इसको मैं कॉस्ट एलोकेट कर रहा हूं सर, कौन सी कॉस्ट सर, सेटअप कॉस्ट। सर 3430 एक बैच की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 80 सर, ये आ रहा है मेरे पास 274400 ऐसा। सर मेरे पास y की कॉस्ट सर 40 इंटू 3430 सर 1,37,200 ऐसा, यही है 1,37,200। z का निकाल लो जनाब, z की कॉस्ट निकालोगे तो सर 3430 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 3430 इंटू 5 सर ये आ रहा है मेरे पास 17150 और ये टोटल हो जाएगा 428,750 सर हमारी सेटअप कॉस्ट एलोकेट डन। अब हम जाते हैं सर अपनी सेकंड कॉस्ट की तरफ। सेकंड कॉस्ट कौन सी है सर मेरे पास, सेटअप के बाद सर प्रोडक्शन कंट्रोल। देखिए प्रोडक्शन कंट्रोल की कॉस्ट किस बेसिस पे एलोकेट होनी चाहिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट है, प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है जी, जनरली मशीन आवर्स पे एलोकेट होती है, ठीक है जी, क्योंकि सर प्रोडक्शन कंट्रोल का मतलब है जो फैक्ट्री के अंदर मशीनें लगी हुई हैं इनको मैनेज करने की कॉस्ट है। और सर सीधी सी बात है हमारे पास सबसे बेस्ट एलोकेशन बेसिस यहाँ जो है वो मशीन आवर्स ही 7.5, 10 और 3 मशीन आवर्स लगते हैं एक एक यूनिट के ऊपर। तो एक काम करते हैं एलोकेशन बेसिस डेवलप करते हैं, मुझे बताएं सर मेरे पास मशीन आवर्स पर यूनिट कितना जी, 7.5, 10 और 3, 7.5, 10 और 3, 7.5, 10 और 3 टोटल मशीन आवर्स की कितना सर, 7.5 इंटू 10,000 वुड भी 75,000 मशीन आवर्स एक्स बनाने पे लगे होंगे। सर मेरे पास 20,000 मशीन आवर्स वाई बनाने पे लगे होंगे और सर मेरे पास 1.5 लाख मशीन आवर्स जेड बनाने पे लगे होंगे। तो ये अगर मैं टोटल करूँ ना तो सर ये बनते हैं अराउंड कोई 1,75,000 घंटे, 1,75,000 बनता नहीं सर, 1,75,000 से बहुत ज्यादा बनता है, 1.5 लाख प्लस 20 प्लस 75, 2,45,000 बनते हैं सर पूरे। अब एक काम करते हैं हम ऊपर जाते हैं और हम इस कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं 2,45,000 से और सर हमें जवाब मिलता है ₹1 फी मशीन आवर ऐसा। अब इस ₹1 की बेसिस पे मैं नीचे जाऊं सर, बताएं मेरे पास एक्स के टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर 75,000 है, तो सर मेरे पास प्रोडक्शन कंट्रोल की कॉस्ट ₹1 पर आवर के हिसाब से एलोकेट होगी। ₹1 पर आवर के हिसाब से सर मेरे पास यहाँ आ रहा है 75,000 घंटे तो 75,000 रुपए की कॉस्ट। सर इधर मेरे पास 20,000 घंटे तो 20,000 रुपए की कॉस्ट और इधर मेरे पास सर 1.5 लाख घंटे तो 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट। अब बताएं सर मेरे पास इन सारी कॉस्ट को जोड़ूं तो मेरे पास सर 2,45,000 रुपए बनते हैं। अब बताएं मैंने दो कॉस्ट एलोकेट कर दी है, एक मैंने सर सेटअप कॉस्ट एलोकेट कर दी, ठीक है जी, मुझे सबसे अप्रोप्रिएट बेसिस बैचेस लगे, मैंने बैचेस की बेसिस पे एलोकेट कर दी। दूसरा मैंने सर प्रोडक्शन कंट्रोल उठाया, ना मुझे डायरेक्ट लेबर समझ आया, ना मुझे उसमें सर इंस्पेक्शन आवर्स समझ आया, ना मुझे रिक्विजिशन समझ आया, एक ही बेसिस मुझे समझ आई मशीन आवर्स, मैंने मशीन आवर्स की बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट कर दी डन। अब बताइए मेरे पास आती है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। सर ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट सीधी सी बात है इंस्पेक्शन आवर्स की बेसिस पे जाएगी, किसी बेसिस पे जाएगी, इंस्पेक्शन आवर्स की बेसिस पे। लेकिन ये कह रहा हमने सारे यूनिट सर इंस्पेक्ट नहीं किए, एक्स वाई और जेड के 5% और 2% यूनिट इंस्पेक्ट हुए हैं। तो काम करते हैं हम सबसे पहले निकालते हैं जनाब मेरे पास इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने हैं, इंस्पेक्टेड यूनिट्स सर इंस्पेक्टेड यूनिट्स 5% है एक्स और वाई के। तो सर अगर मैं निकालूं जनाब मेरे पास 75,000 घंटे हैं, सॉरी 10,000 यूनिट है, 10,000 यूनिट्स हैं, 5% यूनिट इंस्पेक्ट हुए सर, 500 यूनिट इंस्पेक्ट हुए सर मेरे पास एक्स के। सर मेरे पास 2,000 इंटू 0.05 सर मेरे पास 100 यूनिट इंस्पेक्ट हुए वाई के और सर मेरे पास जेड 50,000 इंटू 0.02% यानी 2%। सर 1,000 यूनिट मेरे पास इंस्पेक्ट हुए हैं इसके जेड, ये मेरे पास सर नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो इंस्पेक्ट हुए। अब बताएं सर मेरे पास इंस्पेक्शन आवर्स कितने हैं, इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट ये भी दिए हुए सर, इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट भी दिए हुए सर 0.2, 0.5, 0.1। अगर मुझे ये नहीं बताया गया होता कि सारे यूनिट्स इंस्पेक्ट नहीं होते तो मैं सब यूनिट्स की इंस्पेक्शन करता। यहाँ बताया हुआ है कि यूनिट्स इंस्पेक्शन सिर्फ 5% एक्स का 5% वाई का, ये सारे यूनिट इंस्पेक्ट नहीं करने। एक तो आपने इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने, फिर उसके ऊपर भी आवर्स निकालने, क्योंकि हर यूनिट एक जितने घंटों में नहीं आपको प्रोसेस हो रहा है, 0.2, 0.5 और 0.1। तो मैं अगर आपसे कहूँ 0.2, 0.5 और 0.1, मुझे बताओगे सर टोटल इंस्पेक्शन आवर्स कितने लगे सर। 500 इंटू 0.2 ये लगा सर 100 घंटा एक्स के ऊपर लगा टोटल सर, 100 इंटू 0.5 सर 50 घंटे वाई पे लगे हैं और इसी तरह सर मेरे पास 1000 इंटू 0.1 ये मेरे पास सर 100 घंटे मेरे पास क्वालिटी कंट्रोल घंटों के यहाँ लगे, तो ये मेरे पास हो गए 250 घंटे। 250 घंटों की बेसिस पे आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है कितनी की सर 183,750, उसको डिवाइड कर देते हैं 250 से, ये आ जाता है सर मेरे पास 183,750 डिवाइडेड बाय 250। एक घंटे पे 735 रुपए का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए, ओ यार फॉर दिस एक्टिविटी ये 735। चलो अब हम यहाँ आते हैं सर, हम कहते हैं जनाब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कितने की जनाब 735 इंटू 100, 735 इंटू 100, 735 इंटू 100 करूँ तो मेरे को क्या आता है सर 73,500। सर 735 इंटू 50 सर ये आ जाएगा मेरे पास 36,750। सर 735 इंटू 100 ये 73,500। सर मेरे पास टोटल अमाउंट बनती है जनाब 183,750। सर मैंने 3 कॉस्ट अब तक एलोकेट कर दी। अब जाता हूं सर मैं चौथी कॉस्ट की तरफ। सर चौथा कॉस्ट है मटेरियल, मैंने मटेरियल लाया वेयर हाउस में रखा है, उसको मैनेज करना।
किसकी बेसिस पे? रिक्विजिशन रेज, ये डायरेक्ट बेसिस दी हुई है, आपने डायरेक्ट उठा के इसी रेशियो में एलोकेट कर देना है। 320 430 320 430 रिक्विजिशंस। तीन सौ बीस 400 और 30 ऐसा 320 400 और 30 मेरे पास होते हैं जनाब कुछ 750 रिक्विजिशन। अब इसी रेशियो में आपने इसको एलोकेट करना है सर 320 430 ऐसे इसको डिवाइड कर देते हैं हम सर कितने से 750 से। तो अगर मैं 750 इसको डिवाइड करूं 367 500 डिवाइडेड बाय 750 तो सर इसका हो जा रहा था 490 रुपए पर मटेरियल प्रोक्योरमेंट पर रिक्विजिशन। ठीक है जी, सीधा सीधा 490 को आपने मल्टीप्लाई करना है जो मटेरियल मैनेजमेंट सर साफ साफ लिखिए सर कितना जी 490 इनटू 320 सर 156800 सर मेरे पास 490 इनटू 400 सर 196,000 और मेरे पास सर 490 इनटू 30 14,700 प्यारे बच्चों टोटल कॉस्ट 367,500। अब हमारे पास सर सारी की सारी कॉस्ट एलोकेट हो गई। एक चीज बच गई सर वो क्या है? ये अदर्स। देखो जब कुछ भी ना दिया ना अदर्स के लिए तो आपने फिर करना क्या? उसको उसी बेसिस पे एलोकेट करें जिस बेसिस पे एग्जामिनर ने आपको ट्रेडिशनल तरीके से ओवरहेड एलोकेशन सिखाई। नहीं यार ट्रेडिशनल ओवरहेड किस बेस पे एलोकेट होता है? ट्रेडिशनल तरीके में कौन सा बेसिस यूज होता है? लेबर आवर्स। आप इसके लिए भी लेबर आवर्स यूज करें, आप इसके लिए भी लेबर आवर्स यूज करें। लेबर आवर्स थे कितने सर टोटल? लेबर आवर्स भी आपने थोड़ी देर पहले निकाले सर 1,75,000 घंटे। इसमें तो 25,000 घंटे एक्स के थे, 10,000 घंटे वाई के थे और 1,40,000 घंटे जेड के थे। आपकी अदर ओवरहेड भी कितने? आज 1,75,000 है तो 1 रुपए के हिसाब से आप अदर्स भी एलोकेट करें। अदर्स कितने जी? 25,000 ये को सर मेरे पास 10,000 और 1,40,000 और ये अदर्स हो गए टोटल कितने जी? 1,75,000 डन। अब बता जनाब मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास टोटल ओवरहेड्स कितने बनते हैं जनाब इन तीनों प्रोडक्ट्स के तो आप मुझे आराम से बता सकते हो सर मेरे पास टोटल ओवरहेड बन रहा है ये बनना है सर कुछ 6,04,700 सर ये मेरे पास बन रहा है 399,950 और सर मेरे आखिरी वाला बन रहा है 395,350 395,350। एक काम करते हैं जनाब नीचे आता हूं बिल्कुल नीचे आता हूं सर और मैं कह रहा हूं जनाब मेरे पास पर यूनिट एफओएच यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है सर मेरे पास टोटल ओवरहेड्स हैं कितने जनाब अभी आपने ऊपर निकाल लिए सर टोटल एलोकेटेड ओवरहेड्स एक्स वाई और जेड कितने कितने जी 6,04,700 सर 399,950 और मेरे पास सर 395,350। अब मेरे पास यूनिट्स कितने सर? यूनिट्स मेरे पास इसके 10 2 और 50 10,000 2,000 और 50,000। अब बताएं सर एफओएच या ओएआर पर यूनिट कितना भैया? पर यूनिट कितना जनाब? 60.47 सर ये कितना जनाब? 199.98 सर ये कितना भैया? 7.91 ऐसा। अब आप इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल तरीके वाले से ट्रेडिशनल वाले ओएआर पर यूनिट से। याद आ रहा है ऊपर आपने कैलकुलेट किया सर 20 40 और 22.4 20 40 22.4 आप जमीन आसमान का फर्क आप चेक करें जमीन आसमान का फर्क यार कोई 5 गुना ज्यादा ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए सर। सी बेचारे के साथ इंतहाई जो है वो मतलब उसके साथ आप लोगों ने वो किया है सर 22 रुपए का ओवरहेड एलोकेट किया है नाइंसाफी है उससे 7.91 का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए सर। यहाँ पर भी तो 3 गुना ज्यादा ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए। इसका मतलब एक्स और वाई दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको ठीक ठाक ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए लेकिन सर गलत तरीके से जो ट्रेडिशनल तरीका जो पुराना तरीका है उसकी वजह से उसको ओवरहेड कम एलोकेट हुआ है। तो सर इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से एक अच्छा सवाल था ये और इसी पैटर्न पे सर पेपर में सवाल बन जा सकता है। याद रखना जब ये किसी कॉस्ट के हिसाब से सवाल करने जाओ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का और